नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि पवन सिंह का होली के शुभ अवसर पर एक सॉन्ग रिलीज हुआ था जिसका नाम है वाइट वाइट लहंगा, जो कि होली के बाद भी ट्रेंडिंग नंबर 1 पे देखा गया है। दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि खेसारी लाल यादव का भी आए दिन सॉन्ग ट्रेंडिंग पेज पर जाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इन दोनों का सॉन्ग ट्रेंडिंग पेज पर जाता है, इनकी फैन की ताकत है जो इनकी सॉन्ग को ट्रेंडिंग पेज पर ले जाता है। और दोस्तों, ये भी आपको पता होगा कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव आए दिन विवाद में भी घिरे रहते हैं। कभी खेसारी लाल यादव लाइव आकर बोलते हैं कि 5 लाख 10 लाख रुपए खर्चा कर देंगे, पूरा खानदान बर्बाद कर देंगे, तो कभी पवन सिंह लाइव आकर कहते हैं कि गुड़गांव में रहेला खूब मारे। दोस्तों, ये सब क्या चल रहा है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा परमानेंट कंटेंट है यूट्यूब के लपड़जंडुओं के बारे में बताना। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये आपको बता दूं कि जब आयांश बीमार हुआ था तब खेसारी लाल यादव ने आयांश के इलाज के लिए मात्र 14,000 रुपये दिया था। दोस्तों, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, समझने वाले समझ जाएंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। दोस्तों, ये वीडियो किसी के सपोर्ट या किसी के विरोध के लिए नहीं बनाया जा रहा है, ना ही हेट फैलाने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। दोस्तों, ये वीडियो तो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन ये कुछ छोटी छोटी बातें जो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको शुरू में ये बातें बताया। तो चलो यार, शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। पवन सिंह ने खेसारी को दिया खुलेआम धमकी, खेसारी के मारा सुअर के बच्चा। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं यार, जिन्होंने ये थंबनेल बनाया है ना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो 1000% से भी ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव इस पे लीगल एक्शन क्यों नहीं लेते। दोस्तों, आप लोग बताओगे कि पवन सिंह खेसारी लाल यादव बहुत बड़े स्टार हैं जिनको टाइम नहीं मिलता होगा छोटे छोटे यूट्यूबर पर लीगल एक्शन लेने की। लेकिन दोस्तों, जब खेसारी लाल यादव लाइव आता है, बोलता है कि तो क्या 5 लाख 10 लाख रुपए देकर मतलब पूरा खानदान बर्बाद कर दूंगा, वो भी तो कोई छोटा ही होता है ना, अपने लेवल का तो नहीं बोल सकता है। और कभी पवन सिंह लाइव आकर बोलता है कि गुड़गांव में रहेला खूब मारे, तब तो वो भी तो छोटे यूट्यूबर होता है ना। क्या बात करते हैं, नहीं बात करते हैं, इनकी कुछ भी मुझे समझ में नहीं आता है। दोस्तों, अगर आप लोग को समझ में आती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये सिलसिला चलता रहेगा, ये बकचोदी करते रहेंगे और हम इनकी खिल्लियाँ उड़ाते रहेंगे। और दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से कुछ बोलना चाहूँगा कि आप लोगों से मेरी कोई दुश्मनी है क्या जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लो। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दो।